गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट। पिछले वीडियोज में हमने केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन क्या होता है, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज उसके आगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और किसी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाउ टू मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। जैसे कोई इक्वेशन हम ले रहे हैं, जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर जिंक सल्फेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जैसे यह कोई रिएक्शन है, यह रिएक्शन हम लोगों का बैलेंस्ड भी है, दोनों साइड में हर एटम की संख्या लगभग हर बराबर है, तो यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन इस केमिकल इक्वेशन को देख करके हम नहीं कह सकते कि जिंक का स्टेट क्या है, लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, सल्फ्यूरिक एसिड किस स्टेट में है, यह प्रोडक्ट H2 किस स्टेट में है, यह रिएक्शन ठंडा करने से हो रहा है या गर्म करने से हो रहा है, क्या इन दोनों को मिला देने से यह बन रहा है, क्या इन दोनों को लेकर के मिला दे तो क्या यह बन सकता है। इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में इनकी जानकारी देने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनका प्रयोग करके हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यह कौन कौन से हैं? फर्स्ट, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट and product in chemical equation as यही रिएक्शन जो भी जस्ट लिए थे, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसमें जिंक हम लोगों का सॉलिड स्टेट में होता है, तो इस सॉलिड स्टेट के लिए हम लोग ब्रैकेट में अगर यस लिख दें तो यह इंडिकेट करेगा कि जिंक इज इन सॉलिड स्टेट। सल्फ्यूरिक एसिड यह एक्वस फॉर्म में होता है, तो इसके बगल में अगर AQ लिख दें तो यह बताएगा क्या नाम है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है। किसी चीज़ का सलूशन अगर पानी वाटर में बना होता है तो उसको एक्वा सलूशन के नाम जानते हैं, इसका सिंबल AQ होता है। जिंक सल्फेट भी यहाँ पर एक्वस फॉर्म में होता है, तो इसके लिए भी सिंबल हम लोग AQ लिख देंगे। हाइड्रोजन या गैस है, गैसीय स्टेट में होता है, तो इसके लिए स्मॉल g का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से यस, यल, AQ एंड G सिंबल का प्रयोग करके हम लोग किस केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट की जानकारी दिया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग लाइम वाटर के नाम से जानते हैं, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसमें हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह एक्वस फॉर्म में होता है, तो इसके आगे AQ लिख देंगे। यह गैसेस स्टेट में होता है, तो इसके लिए स्मॉल g का प्रयोग करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में बनता है, तो इसके लिए S का प्रयोग करेंगे। वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसके लिए L का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के स्टेट की जानकारी S, L, G एंड AQ का प्रयोग करके दिया जा सकता है। दूसरा सेकेंड, बाई विच वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव टू इंडिकेटिंग द हीट चेंज, टू इंडिकेटिंग द हीट चेंज इन ए केमिकल इक्वेशन। आप लोग जानते हैं कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के बाद हीट इवॉल्व करते हैं, जैसे व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस और लिबरेट हीट एनर्जी। क्विक लाइम को वाटर में डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ट लाइम बनता है और काफ़ी मात्रा में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व they are called exothermic reaction. This reaction is example of an exothermic reaction. Exothermic reaction में heat energy evolve होगी। Similarly, when carbon burn in presence of oxygen form carbon dioxide and liberate heat energy, तो यह भी केमिकल इक्वेशन हम लोगों का एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करने के लिए प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखेंगे या रिएक्टेंट साइड में माइनस हीट लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है एरो के बाद, इसमें अगर प्लस हीट लिखा है या रिएक्टेंट साइड में माइनस हीट लिखा है तो दिस रिएक्शन इंडिकेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। सेकेंड एग्जांपल, ग्लूकोज या रेस्पायरेशन के अंतर्गत पेड़ पौधे जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान किए रहते हैं, वह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के CO2 और H2O के रूप में प्रोडक्ट बनाते हैं और हीट एनर्जी इवॉल्व करते हैं। इसी हीट एनर्जी को वह ले करके अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। ये सब हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और लें जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन combine with heat energy at high temperature, heat energy form nitrogen monoxide, calcium carbonate when heated form calcium oxide एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है
जब इन दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट को लेकर के अगर हम हीट एनर्जी देंगे तब यह रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इवॉल्व एब्जॉर्ब्ड, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट और प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से प्लस हीट माइनस हीट प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में हम लोग इंडिकेट करते हुए हीट चेंज की जानकारी हम लोग केमिकल इक्वेशन में दे सकते हैं। थर्ड, by indicating the condition under which the reaction takes place. To indicate the condition in which chemical reaction perform. कंडीशन जिसके अंतर्गत कोई रिएक्शन संपन्न हो रहा है, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? जैसे आप जानते हैं व्हेन पोटेशियम क्लोरेट हीटेड अप टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर पोटेशियम क्लोराइड एंड लिबरेट ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर रिएक्शन हीट करने से हो रहा है, बाय हीटिंग। तो इस कंडीशन को हम लोग एरो के ऊपर हीट लिख करके जो टेम्परेचर है 160 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे। तो यह शो करेगा कि यह रिएक्शन बाय हीटिंग परफॉर्म हो रहा है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट के संपर्क में आने पर परफॉर्म होते हैं। जैसे यही रिएक्शन, अगर पोटेशियम क्लोरेट को हम केवल ले करके हीट करना शुरू करें तो 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गरमाएंगे तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बनना शुरू होता है। लेकिन इसी में थोड़ा सा अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड ले करके इसको हीट करें तो यह रिएक्शन 160 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम टेम्परेचर तक गर्म करने से यह रिएक्शन बहुत तेजी से संपन्न होती है। दोज रिएक्शन विच परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दे आर कॉल्ड कैटेलिटिक रिएक्शन। तो कैटेलिटिक रिएक्शन में जो कैटलिस्ट के रूप में भाग लेता है उसको एरो के ऊपर उसका फार्मूला लिख करके छोड़ देते हैं। यह शो करेगा कि यह फार्मूला जो है यह कैटलिस्ट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्लियर हो गया? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इट ओनली इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस प्रकार से कैटेलिटिक रिएक्शन का इंडिकेशन हम लोग केमिकल इक्वेशन में फार्मूला लिख करके एरो के ऊपर लिखते हुए हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन at 300 degree centigrade and 300 atmospheric pressure in presence of zinc oxide and chromic oxide, catalyst for methanol
जिसको कि हम लोग मेथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अब इस रिएक्शन में कंडीशन जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब तक यह कंडीशन हम नहीं अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड कैटलिस्ट का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक यह रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में यह काम कर रहा है, तो इसको हम लोग फार्मूला के रूप में लिख दिए हैं, एरो के नीचे चाहे ऊपर। और जिस टेम्परेचर, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन के अंतर्गत रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको ऊपर लिख करके हम रिएक्शन पूरा करके दिखा सकते हैं। तो इन सब विधियों से हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव हम बना सकते हैं। अब हम आगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में क्रम से पढ़ेंगे। सिलेबस के हिसाब से मात्र 4-5 तरह के इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन जानकारी के दृष्टिकोण से अधिकांशतः टाइप के इक्वेशंस को हमने बता दिया है। फिर यहाँ पर समराइज के रूप में हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जितने प्रकार के होते हैं उनको हम लिख दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जनरली केमिकल इक्वेशन 2 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है? Those reaction in which no any new atom is formed, only bond formation is changed. Such reaction is called molecular reaction. For example, when carbon burnt in presence of oxygen form carbon dioxide. In this reaction, atoms which are present in reactant, they also present in product side. No new atom is formed. So this type of reaction is called molecular reaction. हम लोग इस चैप्टर में या पूरे केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कोई नया एटम फॉर्म नहीं होता है। दूसरा हम लोगों का रिएक्शन है कि व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन फॉर्म प्रोडक्ट इन विच न्यू एटम इज फॉर्म्ड। आप लोगों ने सुना होगा पारस पत्थर का नाम, कहानी किस्सा में सुने होंगे कि लोहे को अगर पारस पत्थर से छू दिया जाए तो गोल्ड सोना बन जाता है। ये कहानी के शास्त्र में आप लोग कहीं सुने होंगे। कि क्या है? एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंतर्गत नए एटम का फॉर्मेशन होता है। इसे फॉर एग्जांपल व्हेन यूरेनियम 235, यूरेनियम कि जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, मास नंबर 235 होता है, इसके ऊपर अगर एक न्यूट्रॉन की बौछार करा दें, बम्बार्डमेंट करा दें, तो यह बेरियम और क्रिप्टॉन के एटम बनते हैं। साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन भी बनते हैं और काफ़ी मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम आइसोटोप्स, when 2 deuterium isotopes combine they form helium atom।
इन दोनों रिएक्शन में नए नए एटम प्रोडक्ट के रूप में प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के रूप में जानते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर हम लोग विस्तार से नहीं जाएंगे, इसको जब समय आएगा तो आप लोग थोड़ा बहुत कम फिजिक्स के अंतर्गत न्यूक्लियर एनर्जी के जब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत उसमें आएगा। फिलहाल हम लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शन के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से इनके भेद हैं? स्लो रिएक्शन, सेकेंड फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। कैटालिटिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन सभी रिएक्शन का नाम आप लोग के सामने आ चुके हैं। फिर से इसको एक जगह कलेक्ट करके हम बता दे रहे हैं। कैटालिटिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, एडिशन ऑब्लिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, और एक और होता है फोटोकेमिकल। चलो हो गया, चलो बस ठीक। इतने टाइप के रिएक्शन होते हैं। अब इनको हम लोग क्रम से कल के डेट में पढ़ेंगे। अब इनका एग्जाम्पल, इनके बारे में डिस्कशन अब नेक्स्ट वीडियोज में होगा।